श्लोक संख्या 55। हे मनोज्ञ हृदय श्री राधिके, हे कृपामयी, जिस दिन ये किंकरी तुम्हारे पाद पद्मों का और श्री रूप मंजरी तुम्हारे कर कमलों का संवाहन करेगी, हम दोनों का वो सौभाग्यशाली शुभ दिन क्या विशेष रूप से समागत होगा। श्रीपाद रघुनाथ विरह व्याकुल हैं, अति निविड़ हैं स्वरूप आवेश। स्वामिनी जी के श्री चरणों को छोड़ और कहीं कोई लक्ष्य नहीं। श्रीपाद ने कहा, जिनका माधुर्य सुदिव्य अमृत रस का पारावार है, उनके एक कणा की स्मृति मात्र से ही मैं अत्यंत लुब्ध हो उठा हूँ। आचार्य पादगण हम लोगों के आदर्श हैं, इनके अनुगत्य में भजन जीवन गठित करना होगा। प्रकृत लोभ लुब्ध व्यक्ति की वस्तु की प्राप्ति से पूर्व तक किसी भी प्रकार स्थिर नहीं होने देता। दूसरे शब्दों में, जो बिजली की तरह चित्त में उदित होकर अगले ही क्षण अन्य वस्तु के लिए हड़बड़ी मचाता है, वो यथार्थ लोभ नहीं कहा जा सकता। वो स्वामी पादगण के अनुगत्य में भजन करने से उनके हृदय के विशाल लोभ की एक कणिका साधक के चित्त में भी संक्रमित होगी। श्रीमन महाप्रभु के परिकरों का चरित्र कितना मधुर है, क्या गृहस्थ, क्या त्यागी, सभी विषय आसक्ति से शून्य। विषय वैराग्य और अनुभव युक्त भक्ति योग के वितरण के लिए ही विश्व में उनका कल्याण अवतार है। आज भजन करेंगे, कुछ दिन पश्चात अनुभव होगा, ऐसा नहीं। जब भजन तभी अनुभव, तभी विषय वैराग्य। देखो, मैं रोज कहती हूँ तो ये है गीता, कर्म में विकर्म। हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, फिर इसका अनुसरण करेंगे और परसों हमको ऐसा अनुभव होगा कि हम आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। ऐसी बात नहीं है, पढ़ने में ही आनंद आ रहा है। तो मूल तो मिल गया, वो तो ब्याज है कि कल हम स्थित होंगे अपने स्वरूप में और फिर आनंद आएगा, वो ब्याज है। अभी पढ़ने में ही आनंद आ रहा है, तो जब करेंगे तो कितना आनंद आएगा, पूजा फिर और करने की उत्सुकता बढ़ेगी। हाँ, तो तभी तो आनंद में उत्तरोत्तर वृद्धि तभी तो होगी। हाँ। आनंद यहीं से शुरू हो चुका है। भोजन के प्रत्येक ग्रास से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ठीक उसी तरह। देहावेश के रहने से ही तो हम समझ नहीं पा रहे कि हम राधा किंकरी हैं। माया का संपर्क ही अच्छा लगता है। देहे वैसे रिपुगण जतेक इंद्रिय गण, केहो कारो बाध्य नाही है। सुनी लो न सुने कान, जानी ले न जाने प्राण, दढ़ाइते न पारे निश्चय। ऊंट की तरह विषय कंटक चबाते चबाते मुंह क्षत विक्षत है, फिर भी भक्त कोकिल की तरह कलियां नहीं खाऊंगा। माया के प्रभाव से जल मर रहा है, फिर भी भक्ति रसा स्वादन नहीं करूंगा। महाजन शिक्षा दे रहे हैं, विषय गरल में ताते मानो सुख चय, सही सुख दुख करी मानो। गोविंद विषय रस संग करो तार दास, प्रेम भक्ति सत्य करी जानो। उनकी सेवा ही सुख है, सेवा का अभाव ही दुख है। सखीगण चारी पाशे, सेवा करी अभिलाषे, से सेवा परम सुख धरे। भगवान से प्रेम करने पर वही प्रेम प्रसादी होकर सारे जगत में छिटक जाएगा, तभी होगा यथार्थ विश्व प्रेम का अनुभव। तब चित जगत मधुर, जड़ जगत मधुर, मधुर कृष्ण और भी मधुर, भीतर बाहर मधुरता से भर उठे। स्वामिनी जी उत्तम शैया पर लेटी हैं, श्याम वर्ण ओढ़नी शरीर पर धारण किए हैं। श्याम वर्ण मात्र में स्वामिनी की अत्यधिक प्रीति है। लेटी लेटी श्याम को स्वप्न में देख रही हैं। श्याम माधुर्य से भावमयी का भीतर बाहर उल्लसित है। श्री रूप और तुलसी दोनों ही स्वामिनी की उस समय की शोभा देख रही हैं और श्रीअंग सेवा कर रही हैं। दोनों को कैसा निरुपम सौहार्द है, जैसा यहाँ वैसा वहाँ भी। श्री रघुनाथ ने विशाखा नंदद स्तव के अंत में अपना परिचय देते हुए लिखा है, श्रीमद्रूप पदाम्भोज धूलि मात्रेक सेविना, केनचित ग्रथिता पद्यैर्मा लाग्रेया तदाश्रयी। श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद के पाद पद्म पराग के सेवन करने वाले मुझ जैसे किसी व्यक्ति ने पद्य द्वारा ये माला गूंथी है। श्री रूप गोस्वामी के पाद पद्म आश्रित श्री राधा कृष्ण भक्त इसका आघ्राण लें। श्री रूप का ललित माधव नाटक पढ़कर विरह मूर्ति श्री रघुनाथ राधा विरह की महास्मृति में अत्यंत व्याकुल हो उठे। प्राण अब निकले अब निकले।
तब श्री रूप उनकी प्राण रक्षा के लिए दान केली कौमुदी की रचना कर तभी लिखी मिलन ललित माधव में मथुरा गमन है। मथुरा गमन पढ़ के दास के समय के प्राण निकलने लगे। कितना निष्ठुर है, ऐसे छोड़ के चला गया। इसका भजन का तो फिर रूप गोस्वामी ने हमेशा चले तो वही हास्य रस की है बड़ी हुई। अच्छा बहुत हास्य रस है उसमें। चलो क्या मूर्ति आपने भी पढ़ी? है। हाँ, भटकी ने पढ़ाई। भटकी नहीं पढ़ाई, हमको भी भटकी नहीं पढ़ाई। कई सारे ग्रंथ पढ़ाए थे पर मैंने वहाँ नहीं चले पढ़ी। गए तो चलो इसके बाद देखते हैं, देखते हैं। एक अब ना ये- एक और ये लिस्ट ग्रंथ बनाते तो चलते हैं क्या सारी क्या उम्र पढ़ें। नहीं खत्म हो सकती जितने मर्जी पढ़ो। हाँ वो तो कोई बात नहीं, जब तक है। 100-150 तो हिंदू अनुवाद इन्होंने हकीम भी नहीं किया हुआ। दान केली कौमुदी के अंत में श्री रघुनाथ के आशा तरु के स्फलित होने के लिए श्री गोविंद चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री रूप और तुलसी शैया पर बैठकर स्वामिनी की सेवा कर रही हैं, कोई संकोच नहीं। सख्य रस मिश्रित दास, सखी होकर भी दासी, दास्य रस की पात्र संबोधन कर रही हैं। हे मनोग हृदय, जो मन जानती है वे ही मनोज्ञ, मन जान कर सेवा दान करती है। अथवा मनोज्ञ का अर्थ है सुंदरी। असीम सौंदर्य से ग्रह शैया आदि और किंकरी के प्राण उज्जवल हो रहे। कांति की छटा से श्याम सुंदर को गौर बना दिया है। महाभाव के सारांश से पूर्ण मूर्ति, विश्व की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं हो सकती। कृष्ण प्रेममयी श्री राधा का माधुर्य भाव भाषा छंद से परे है। उनका सौंदर्य है कृष्ण विलास में। वो निरुपम सौंदर्य समस्त सौंदर्यों का सार है। यदि विशुद्ध सत्व का हृदय लेकर उस रूप की साधना कर सकें तो स्वयं प्रकाश उस रूप की एक बूंद का अनुभव संभव है। चंद्र से सारा सौंदर्य जो फैला हुआ है तो महाराज कहते हैं उसकी एक कणिका है। इसको तो आप बहुत सुंदर कहते हैं। कोई औरत देख लेते हैं तो बहुत सुंदर, ये उसकी एक कणिका है जो सारे विश्व में फैली हुई है। चंद्र से बढ़कर मुख, पद्म से बढ़कर चक्षु, तिल पुष्प से बढ़कर नासिका, ऐसा वर्णन वहाँ निरर्थक है। महाभाव को भाव से ही समझना होता है, अन्य उपाय नहीं। जो अमृत के सिंधु में गिर जाता है वही अमृतमय हो जाता है। उसी प्रकार महाभाव में विग्रह के वस्त्र भूषण अनुलेपन आदि सभी भाव में है। महाजन आस्वादन करते हैं, हम लोग उनका उच्चिष्ट खाने वाले हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्धर्तन, ताते अति सुगंधि देह उज्ज्वल वरण, कारुण्यामृत धाराए स्नान प्रथम, तारुण्यामृत धाराए स्नान मध्यम, लावण्यामृत धाराए तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट शाटी परिधान, कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणयमान कंचुलिकाय वक्ष आच्छादन, सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, स्मित कांति कर्पूर तिने अंग विलेपन, कृष्णेर उज्ज्वल रस मृग मद भर, सई मृग मदे विचित्रित कलेवर, प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल्य विन्यास, धीराधीर आत्मक गुण आगे पटवास, राग तांबूल रागे अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटिल्य नेत्र युगले कज्जल, सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी, ऐ सब भाव भूषण सब अंगे भरी, किलकिंचित आदि भाव विशंति भूषित, गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित, सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल, प्रेम वैचित्य रत्न हृदय तरल, मध्य वय स्थिति सखी स्कंधे करन्यास, कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आशपाश, निजांग सौरभाल्य गर्व पर्यंक, ताते बसी आछे सदा चिंते कृष्ण संग, कृष्ण नाम गुण यश अवतंस काने, कृष्ण नाम गुण यश प्रवाह वचने, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम, कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुण गण पूर्ण कलेवर। ये प्रेमामूल जो है, प्रेमामूल पूरा का पूरा बस। गर्भरूपी कलंक है, करुण्यामृत लवण्यामृत स्नान है, सखियों का भाव जो है, इंद्रियों का वो उद्घाटन है, सौंदर्य नाम का तिलक है, सौभाग्य नाम की रेखा है, ये सब उसका ही अनुवाद है। आपने पढ़ा होगा ना, उसने पढ़ाया था ना। हाँ हाँ हरिनाम हाँ हरिनाम वाले को हाँ जी हाँ जी। 2 साल हुए मेरे को, ये उसने प्रवीणा ने भेजा था वहाँ से। ये मुक्ता चरित्र में है। ये
और ये संस्कृत में और इसमें लिखा है कि चैतन्य चरितामृत में भी ये दिया है। नहीं, वो भाषा अलग है, वो संस्कृत में है। हाँ, भाषा वो है। तो उसमें दास लेकिन ये गोस्वामी ओरिजिनली स्तवावली से है प्रेमामृत हाँ, स्तोत्र, प्रेमामृत स्तोत्र। मकरंद स्तोत्र। हाँ, वो दास गोस्वामी लिखते हैं इसको, रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ लेकिन वो लीला का जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें कृष्ण बोल रहे हैं ये सारी सखियों को, कृष्ण पाठ करते हैं इसका कि मुझे ऐसे दास बनाओ राधा रानी, कृष्ण बोलते हैं इसको। मुक्ता चरित्र का बेस तो ये है ना कि जब सगाई करने को लगे तो उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा कर लें कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। हाँ। ये जो काम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 वो भेज दिए, ऋषभानु ने 4 मोती भेज दिए। अब वो बड़े कीमती मोती थे, राजा के घर से आए ऋषभानु वो है, ये तो गुवारी है। तो यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई कि अब उन्होंने तो परीक्षा के लिए भेजा कि देखें अब ये वो जिसको हम रोका टोका कहते हैं कि भाई हम भेजें, वो क्या भेजेंगे। तो अब यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई। उसने कहा क्या किया जाए, हमारे घर में तो ऐसे मोती है नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि कोई तो मोती होंगे घर में। तो यशोदा ने कहा हाँ, ये मेरे पास पुराने दादी माँ के मोती हैं, थोड़े थोड़े दे दिए 4-5। तो कन्हैया ने जाकर उसकी खेती करी, तो वहाँ तो पेड़ लग गए। खेती करी तो फिर जब उन्होंने उन्होंने कहा लो भैया टोकरी भर के भेज दो उनके। चाहे उन्होंने तो 5 ही भेजे हैं, तो जब टोकरी भर के भेज दो बोले ये तो भगवान है। भावुक भक्तवृंद प्रेम की मूर्ति का यही परिचय है, तभी मनोज्ञ हृदय संबोधन की सार्थकता है। तुलसी की रची शैया पर स्वामिनी ने शयन किया है, मानो क्षीर सागर में राजहंसी। स्वप्न के भीतर स्वप्न विलास बात कर रही है, हंस रही है, करवट बदल रही है, श्री रूप की ही चरण सेवा है। फिर भी तुलसी के प्रति उनका इतना सौहार्द है कि उन्हें श्री चरण संवाहन का भार देकर स्वयं कर कमल संवाहन कर रही है। स्वामिनी स्वयं तुलसी की गोद में चरण रख देती है। जो भक्तों के हृदय कमल में मधुर रस चुआने और बरसाने वाले पदार विंदों से युक्त हैं, उन्हीं पाद पद्मों को वक्ष पर रखकर तुलसी कृतार्थ है। तुलसी के प्रति स्वामिनी की कितनी करुणा। तुलसी का मन जानकर स्वामिनी ने अपने चरण उनकी गोद में उठाकर रख दिए। ममता की कैसी सघनता है। मेरे रूप मेरी तुलसी, इसी ने किंकरी को सभी प्रकार से अपना कर लिया। ऐसे अपना नाम लेके भी कभी कभी पुकारना चाहिए। जब हम कहेंगे स्वामी तो वो कहेगी मेरी नहीं, आवाज़ आएगी पुकार के देखो। ऐसी करुणामयी स्वामिनी ने तुलसी की गोद में चरण रख दिए। इसकी उपलब्धि के कारण ही सदैव संबोधन किया है। स्वामिनी के प्रति अंग में कितनी शोभा है। स्वप्न में रसराज को देख रही हैं। स्वामिनी के स्वप्न में श्याम, स्वप्न के भीतर अपूर्व आस्वादन, उस आस्वादन की रस माधुरी अंग प्रत्यंग में फूट रही है। भाग्यवती किंकरी रस सरोवर में तैर रही है, सहसा स्फूर्ति में विराम। हाहाकार और प्रार्थना, ए मन सुदिन हाय कबे कबे मोर, कबे पाद संवाहने नियोजिबे दासी जने, आनंदे बहिबे प्रेम लोर, श्री रूप मंजरी सई श्री कर कमल दुई, संवाहन करिबे हर्षे, मनोज्ञ हृदय आई, कबे राधे कृपा मई, आने दिबे से शुभ देव से। मैं तो जो कहते हैं ना हमें लीला स्मरण नहीं होती, तुम्हें एक काम किया करो, 5 सामान तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो ऐसा इमेजिन किया करो कि एक पाँव हमारे पास है और एक जीव गोस्वामी के पास है, विलास मंदिर है ना, उनकी शैया सेवा भी है, तो हाथों से प्रकट हुई है, तो उनकी सेवा है जीव गोस्वामी की ये करने की। श्लोक संख्या 56। हे सुमुखी, क्या मैं प्रचुरतर भाग्य उदय के बल पर प्रणयी वर्ग के साथ तुम्हारा उद्गीर्ण भोज्य कल्लोल सलिल और पाद पद्म प्रक्षालन जल भक्ति लता की तरह प्रेम पूर्वक प्राप्त करूंगा? श्री तुलसी ने स्वामिनी के श्री चरण और श्री रूप ने दोनों हाथ संवाहन किए हैं। स्वामिनी विचित्र पलंग पर निद्रित हैं।
स्फुरण विराम में हाहाकार करने लगे थे। रघुनाथ ने आरती से भरकर स्वामिनी के चरणों में हृदय की वेदना जताई है। पुनः स्फूर्ति हुई है। स्फुरण में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं। हृदय योग्य होने पर लीला प्रवाह स्वयं ही हृदय में उदित होता है। लीला का ही कर्तृत्व है, स्मरणकर्ता का कोई कर्तृत्व नहीं। गुण में, अंतःकरण में स्वच्छंद भाव से लीला का स्फुरण नहीं होता। तमोगुण, रजोगुण, यहाँ तक कि सत्वगुण भी स्मरण का बाधक है। भक्ति साधक के अंतःकरण को ये करो, दान करो, सेवा करो, ये सब बात है। इसीलिए तो क्योंकि इससे क्या है कि एक अहम पुष्ट होता है, दूसरा समय जाता है उसमें, और तीसरा हम को उसमें ही लीन हो जाते हैं, तो उसकी चिंता रहती है, ये लाना, वो लाना, फलाने को देना, ढिमकी को देना। मन को एक शेल्टर मिल गया। ये बहुत सारे संत 1-2 साल पता लग जाए ना जाने वाले हैं तो दुकान का। एक लक्ष्मण जी से बड़े योगी थे कश्मीर में, तो हर साल हमारे जेठ जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। उनको उनकी आदत 10 किलो को दाम रखते उनके आगे, शाम तक खत्म सबको करता है, मुट्ठी भर भर के जो आएगा देंगे। एक बार जो गए तो कहने लगे, देखो सेठ हमने दुकान बंद कर दिया, आज हम ये कुछ लेंगे नहीं, ये आखिरी चद्दर है, और जरा से लगाई, फिर किसको दे आप क्यों कहते, अब हम दुकान बंद कर रहे हैं, 1 साल हम लेना देना कुछ करेंगे नहीं। तो दुकान बंद करनी हो तो यही तरीका। ये सबको कुछ बहुत ज़्यादा बाधक है, क्योंकि इसमें तो फिर जब हम मान सम्मान ना मिले तो ये वगैरह करने ज़्यादा, वो छतरी वाली बात, कैसे वो 10 गालियाँ दे के गया, छतरी यूँ फेंक के गया, बड़े अपने आप को दाता मानते। इसलिए ये भी खतरनाक काम है। भक्ति साधक के अंतःकरण को क्रमशः गुणातीत बनाती है। जड़ीय अहंकार ग्रंथि को खोलकर भगवत दास अभिमान से चित्त को भर देती है। जिनके पाद पद्मों के अंगुली दलों की कांति के स्मरण मात्र से कर्मों द्वारा बनी अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि को जिस प्रकार भक्तजन अनायास छिन्न कर सकते हैं, उस प्रकार विषय निवृत्त संयत इंद्रिय यतिजन नहीं कर सकते। अतएव शरणागत वत्सल श्री वासुदेव का भजन करो। भक्ति के माधुर्य से भक्त का चित्त मन अपहरित होता है। भक्ति का माधुर्य भक्त का चित्त मन सब हर लेता है। तब भूलना चाहे तब भी भगवान को नहीं भूल सकता। जिन्हें कुछ आस्वादन मिल गया है वही इस बात को समझेंगे। माया से मन रूखा होता है। अभीष्ट के चरणों में रहने से मन की निर्मलता, कोमलता और सरसता सब समझ में आती है। मुझ जैसे जीव की इसके ठीक विपरीत अवस्था है। संसार को भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते। भावपूत अंतःकरण में पवित्रता आती है। राधा किंकरी भाव वाले साधक के प्राणों में कैसी कोमलता होती है, किंतु मधुमेह उन लोगों का हृदय। राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, चरण कमल बलि जाऊं। दोहार नाम गुण सुनी, भक्त मुखे पुनि पुनि, परम आनंद सुख पाऊं। हेम गोरी तनु राई, आँखें दर्शन चाई, रोदन करिबो अभिलाष। जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर, रूपे भुवन प्रकाश। सखिगण चारि पाशे, सेवा करी अभिलाषे, से सेवा परम सुख धरे। ऐ मन तनु मोर, ऐ रसे सदा भोर, नरोत्तम सदाई विहरे। तो गोपी को नारद जी ने देखा ना, गोपी ध्यान लगा रही है, कृष्ण का नहीं कहते, उसको हृदय से निकालने का वो छोड़ता ही नहीं। आगे 2 मिनट ध्यान से निकले तो कुछ और काम देखे। कोई और काम नहीं करने देता, उसको निकाल रहे हैं। धन्य है गोपी, इसके लिए वो बरसों तपस्या करते हैं, उसको निकालने की तपस्या करते। चित्त मन अमृत सागर में डूबकर मानो अमृतमय हो गए। श्रीमन महाप्रभु की विशेष कृपा से रघुनाथ डूबे हैं। आत्मा में राधा किंकरित्व का पूर्णतम अभिमान है। स्फुरण प्राप्त हो गया है। स्वामिनी निद्रित है। अब दासियां भोजन करेंगी। स्वामिनी का भोजन अवशेष खाएंगी। क्या सौभाग्य कुल्लों का। राधा रानी का कुल्ला किया, जल पिएंगी। चरण कमल धोए हैं, वो जल रखा है, उसे पिएंगी। स्वामिनी खाते खाते दासी का मन जानकर, उसकी ओर देखकर करुणावश अपने चबाए भोज्य पदार्थ थोड़े थोड़े छोड़ देती है।
यही उद्गीर्ण भोज्य संबोधन है। सुमुखी मानो अच्छा नहीं बना इस भंगिमा से डाल देती है। कैसा ममत्व है, करुणा वही है, मूला। झूठा नहीं खाते हम। हाँ। ठाकुर जी कहते वही दे दे। नहीं, ठाकुर जी डोने में चबाया हुआ पान दे रहे हैं। इच्छा तो है खाने की, लेकिन हम तुम्हारा जूठा क्यों मीठा खाए? नहीं खाते। किंकरियों को हाँ देने। वो भी है, वो भी। किंकरियों को देने के लिए। हाँ। जिसका आधार करुणा है, जिसका गठन ही करुणा को लेकर है, वो भंगिमा किंकरी को कितनी अच्छी लगती है। इसलिए सुमुखी, श्रीमुख के सुवास से कितना सुवासित है ये उद्गीर्ण भोज्य, किंकरी जानती है, तभी संबोधन किया है। सुमुखी, दासियां वहीं उद्गीर्ण भोज्य खाएंगी, कुल्ले का जल और चरण प्रक्षालन का जल पिएंगी। ये सौभाग्य सखियों को भी दुर्लभ है। प्रणय मानो यहाँ दासियों के रूप में उपस्थित है, और ये दासियां अपूर्व अमृत को बांट कर खा रही हैं। जो परिवेशन कर रही हैं उन्हें भी खिलाती जा रही हैं। साधक को भी अपने स्मरण में नित्य किंकरियों की प्रसाद कणिका पानी होगी। राधा किंकरित्व इसमें का तो 2 घंटी इसलिए देते हैं, जिनको गोपी महाराज ने सिखाई है। क्या 2 घंटी देनी। हाँ कह रहे हैं कि किंकरियों का प्रसाद हम खाते हैं, तो मतलब 2 घंटी देंगे तो तब किंकरियों का प्रसाद और होगा। मंदिर में जैसे हमको ये आदत हो गई है। भाई तुम मंदिर में गुसाई लोगों कुछ ना कुछ तो सिखाने के लिए जन्म लिया है। हमने कोई हमको सिखाया हो, हम ये भी नहीं पता वो क्यों। अरे भाई, माली के बेटे को कौन सिखाता है? वो स्वयं सीख जाता है। बस हमारा प्रणव गए। अभी 2 साल का था ना, तो दादी माँ क्या मैं तेरे को इंजेक्शन लगाऊं? मैं कह लिए जन्म से ही डॉक्टर बन गया। डॉक्टर का 2 बच्चा। साल का था तो बाप ने किट ला दी, डॉक्टर किट, उसमें से निकाल के आओ माता जी आपको इंजेक्शन लगाऊं। तो माता जी कहने लगे ठीक है, तू डॉक्टर ही बनेगा। राधा किंकरित्व का अभिमान चाहिए, अन्यथा इसके माधुर्य की उपलब्धि नहीं। क्षण भंगुर देह को लेकर कितनी आपाधापी मौज मस्ती कर रहे हैं। देहावेश ही अनर्थ है, मन को अन्य दिशा में सरका देता है। इसीलिए साधक में ये संकल्प जगना चाहिए। थोड़ी अनुभूति प्राप्त करने के लिए प्राण रोने चाहिए। मेरी ऐसी दुरावस्था उत्तम जानकर भी ग्रहण नहीं कर सका, शरणागत हुए बिना पथ पर नहीं मिलता। कोई कोई उद्गीर्ण भोज्य का अर्थ चर्बित तांबुल भी बताते हैं। स्वामिनी का चर्बित तांबुल दासियां बांट कर खाती हैं। करुणामयी स्वामिनी किस किस प्रकार से किंकरियों पर करुणा करती है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, आस्य देव्या कथमपि मुदा नयस्तम मास्यात्यवेश क्षिप्तम पर्णे प्रणय जनिता देवी वाम्यात्वयाग्रे आकुतज्ञस्तदतिनी भृतम चर्वितम खर्वितांग स्तांबुल्यम रसयति जना फुल्लोरमा कदायम। श्री रूप मंजरी ने कुंज में युगल को मिलाया है। इसके लिए युगल किंकरी रूप पर अतिशय प्रसन्न है, कुछ पुरस्कार देंगे। दासी के योग्य पुरस्कार देना होगा। श्याम ने स्वामिनी का मुंह पकड़कर चर्वित तांबुल उनके मुंह में रख दिया। स्वामिनी ने भंगिमा के साथ कि तुम्हारा जूठा नहीं खाऊंगी कहकर दासी की ओर देखकर वो तांबुल एक पात्र में डाल दिया। अशेष करुणा की पात्र किंकरी इस रस पुरस्कार से कृतार्थ हुई। साधक को भी लीला स्मरण के समय अपने प्रति स्वामिनी के स्नेह करुणा का आस्वादन पाना होगा। ध्यान मानो मूर्त हो जाता है। स्वामिनी की स्मृति सर्वोपरि आनंदमय है। जगत का सभी कुछ दुखदायक है। भक्त कंठ की कातर प्रार्थना रहती है, मुझे संसार में और डाले मत रखो। अब तो तुया पाद पद्म पाशे करो अनुचरी। जगत की अवर्जना कूड़े कचरे में और कब तक पड़ा रहूँगा। स्वामिनी की पदनख ज्योति में माया को भूल जाऊँगा। सोने का कटोरा है, दासी आचमन करा रही है, स्वामिनी कुल्ला कर रही है, वही जल कटोरे में रखा है। स्वामिनी कहती अब पैर धुला दे। चरण प्रक्षालन का जल पात्र में है, अपना परिचय दे रही है, मैं तुम्हारी भक्ति लता हूँ, तुम्हारा अधरामृत चरणामृत छोड़ और कुछ नहीं लूँगी। भोज्य पेय सब यही है। ये जो बताया है ना इसमें कि मैं
तुम्हारी भक्ति लता हूँ। तो इसके बारे में एक लाइन लिखी है नीचे कि ये बात प्रसिद्ध है कि कोई कोई लता उच्चिष्ट जल से और पग शौच आदि के जल से ही अधिक पुष्ट होती है। अच्छा, कोई होती होगी क्या, किससे? कि जिसको थोड़ा भाई जूठा जल या थोड़ा मटमैला या धूल मिला हुआ, कोई ऐसी लता होती ऐसी होती हैं लता, जिसके जूठा जल डालो या जैसे दीदी जो सिंघाड़े के होते हैं ना, पौधा होता है सिंघाड़े का, वो छुई का पेड़ होता है, वो छींटे ही मुरझा जाएंगे। नहीं वो नहीं, ये वो तो लता वो सिंघाड़ा जो होता है वो उगता ही ऐसे मटमैले और इस तरह के पानी से ही, कीच वाले और इस तरह के पानी, मतलब उसको साफ एकदम क्लीन पानी दो ना तो वो नहीं होगा। नहीं होगा। मैं तुम्हारी भक्ति लता हूँ। हाँ, तुम्हारे उच्चिष्ट चमड़ित से ही बल प्राप्त से ही मैं परिपक्व हूँ। हमारे एक और बात है, कुआं जो भरते हैं पोखर के पानी का डालते हैं तब जाके कुआं फूलता है और नरम होता है। हालांकि इसका मतलब वो हमें वो भाव समझना है कि हमारी जो उन्नति है जो भक्ति पथ पे, वो इसी जल से ही होगी। किस जल से? इसका ये मतलब पहले इसको जूठा नहीं। हाँ, हमारे लिए तो यही अमृत है, यही है सब, वही है और है भी। तुम्हारी सेविका तुम्हारे संबंध को छोड़ और कुछ नहीं चाहती, सहसा स्फूर्ति में विराम। हे सुमुखी कहो कवे, हेनो भाग्योदय हवे, बंधु जन सहित मिलिया, ए ब्रज मंडल घूमे, ए प्रेम प्रशांति धामे, भक्ति लता प्रयनत हैया, उद्गीर्ण भोज्य तव लभिबो ताहार लव, तब पाद प्रक्षालन जल, तब कुल्लोल सलिल, सुधा धारा अनर्गल, प्रेमे पान करी हैवो सफल। श्लोक संख्या 57। हे देवी श्री राधिके, तुम क्या भोजन के समय त्वदगत चित्त मुझे स्नेहवश अपने मुख पद्म से मेरा अभिलषित अधरामृत दोगी? श्रीपाद दास गोस्वामी कुंड तट पर पड़े आरती से भरे विलाप कर रहे हैं। हा स्वामिनी, आशा प्रदीप जलाए अति कष्ट से समय बिता रहा हूँ, तुम दया नहीं करोगी तो इस ब्रजवास से और इस विरह तापित प्राण के रखने से क्या लाभ? कृष्ण को पाकर ही क्या होगा? वस्तुतः राधा रानी की करुणा के बिना कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्तिर न जायते। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायास पावे गिरिधारी। राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, तारे मुई जाए बलिहारी। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि। हेनो राधा गुणगान ना सुनिलो मोर कान, वंचित करिलो मोर विधि। तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा, जे करे से पाए घन श्याम। इहा ते विमुख जेई तार प्रभु सिद्धि नाई, न सुनिए जेनो तार नाम। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। संक्षेपे कहिनु कथा घुचाओ मनेर व्यथा, दुख में अन्य कथा धन्य। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट हरे कृष्ण इति 32 अक्षरों वाला तारक ब्रह्म नाम ही 8 जोड़ा आह्वान मूलक राधा कृष्ण नाम है। युगल उपासक के लिए अभीष्ट प्राप्ति का अथवा निकुंज मंदिर में राधा किंकरी रूप से युगल की प्रेम सेवा प्राप्ति का परम उपाय है यही हरे कृष्ण इति संबोधनात्मक नाम संकीर्तन। हरे राधे बन जाता है। प्रेम संपत्ति प्राप्त करने का अति अंतरंग साधन होने से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन अति बलिष्ठ और श्रेष्ठ साधनांग है। ये महामंत्र की तरह भगवान को आकर्षित करने वाला है। सरल प्राण होकर व्याकुल चित्त से श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से भक्त के आह्वान पर भगवान उसके आगे स्वयं ही आविर्भूत हो जाते हैं। श्री नाम संकीर्तन सिद्ध मंत्र की तरह दुर्लभतर वस्तु को दूर से आकर्षित कर लाता है। इसीलिए भक्ति रसिकों ने नाम संकीर्तन को ही साध्य के रूप में निश्चित किया है। यदि कोई कहे कि सभी प्रकार की साधन भक्ति का साध्य या फल तो प्रेम है, नाम संकीर्तन तो उसका साधन है, साध्य कैसे? तो इसका उत्तर ये है, सही है, नाम संकीर्तन ही उस प्रेम संपत्ति को प्रकट करता है।
नाम संकीर्तन से प्रेम उदय अवश्यम भावी है, इसलिए उपचार रूप से नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल माना गया है। हमारे आश्रम में तो साल में 4 बार 8 दिन दिन रात खड़ा कीर्तन होता था हरि नाम। योगाश्रम था, तो उसमें 8-8 दिन हजारों आदमी दिन रात कीर्तन करते थे। जी आप जो कह रहे हैं कि हरे ही राधा बन जाता है, हरे ही राधा बन जाता है, क्या राधा रानी का नाम है? नहीं, हरे ऐसा है कि जो मन को हरण करता है वो कौन है? राधा रानी। तो उसको जब संबोधन करते हैं तो हर से हरे बनता है। यानी ये जो राधा कृष्ण करते हैं वो भी हरे कृष्ण एक ही बात है। मन बुद्धि चित्त को हरण करने वाली कौन है? राधा। तो हरा एक राधा रानी का नाम भी है ना, हरा। तो हरा, हरि को हरने वाली हाँ, हरा। हरि को हरने वाली, तो वो हरिणी हो गई। तो उसमें संबोधन करना है ना, तो हरे पुकार करना तो हरे। संबोधन। नाम संकीर्तन के साथ स्मरणांग की साधना कर साधक शीघ्र ही युगल माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करता है। श्री राधा माधुरी ने श्रीपाद के चित्त में विचित्र रस की अनुभूति जगाई है। परम रमणीय वस्तु देखकर दर्शक के मन में आनंद और विस्मय उत्पन्न होते हैं। उससे चित्त का संकोच दूर होता है। चित्त में स्फुरता, विस्तार, प्रचुरता, चमत्कारिता आती है। अलंकार शास्त्र में इस चमत्कारित्व को ही रस का प्राण कहा गया है। चमत्कार को नमस्कार है। एक और विश्व मोहन कृष्ण को भी मोहने वाले राधा मधुरिमा श्रीमत, दूसरी ओर दास गोस्वामी पाद का विपुल राधा अनुराग, दोनों ने मिलकर श्रीपाद के चित्त में अद्भुत चमत्कारिता जगाकर श्रीमती की साक्षात सेवा प्राप्ति की प्यास से उन्हें अधीर बना दिया है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अनुराग के लक्षण बताते हुए लिखा है, जो राग सर्वदा तृष्णा की अधिकता के कारण अनुभूत प्रियजन का प्रतिक्षण नए नए रूप में अनुभव कराता है और राग भी नया नया होता है, तो उसे अनुराग कहते हैं। इस तृष्णा में अनुराग की सुस्पष्ट छवि श्रीपाद के विलाप युक्त प्रत्येक श्लोक में देखी जाती है। अब प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में विरह विधुर श्रीपाद का ये विलाप अत्यंत मर्म स्पर्शी और भक्तों का हृदय विदारक है। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने स्फूर्ति में तुलसी मंजरी के रूप में स्वरचित शैया पर स्वामिनी को लिटाकर उनके पैर दबाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वामिनी के निद्रित होने पर संप्राण किंकरियों के साथ श्रीमती का अधरामृत खाया है और चरणामृत और कुल्ले का जल पिया है। इस श्लोक में किसी और अनिर्वचनीय की कामना है। स्वर्ण में सिद्ध स्वरूप में प्रसाद प्राप्ति, स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना, भोजन करते करते किसी अवसर पर अर्थात गुप्त रूप में परिवेशन के समय तुलसी को पास बुलाकर स्नेहवश अपने मुख कमल से अधरामृत दे रही हैं। कैसी ममता! स्नेहमयी किंकरी राधा चरणों को छोड़, उनका सुख छोड़ विश्व में और कुछ भी तो नहीं जानती, तभी इतनी करुणा। तुलसी राधागत प्राण जो हैं, दासी का मन जान कर दे रही हैं। कितना प्रेम करती हैं, कितना स्नेह, एक बार सोच कर देखना चाहिए। किसी किसी पुस्तक में तदगत चित्ताय पढ़ने को मिलता है, अर्थात स्वामिनी भोजन कर रही है, किंकरी तुलसी का मन वहीं है। स्वामिनी के मुख कमल पर स्थित सुधा में यदि किंचित मिल जाए तो स्वामिनी उसका मन जानकर गुप्त रूप से पास बुला कर देती है। सेवा कर रही हूँ, पास में हूँ, कहो तो स्वामिनी अपने वक्ष के पास खींचकर चूम लें, चर्वित तांबूल दे दें। कितनी करुणा! मेरे गुरु जी दोनों जने बैठे होते ना खाने को, मैं और वो कोई, मैं आखिर में खाली मैं ही थी वहाँ और कोई नहीं था। तो खाते खाते ना ऐसे दे देंगे, तो कई बार वो मुँह तक भी चला जाएगा। तो मैं सोचती मुझे को ज़रा संकोच होता, तो कहते ऊपर जाके ऐसे ही खाने को मिलेगा तब काम बनेगा। चम्मच से तो हमेशा ही देते, हाथ से उठा के मेरी थाली में तो डालते ही, पर कभी कभी ऊपर तक भी ले आते, कहते वहाँ ऐसा खाने को मिलेगा। हा प्रेममयी करुणामयी राधे, तुम्हारा ऐसा कृपा कण पाकर कब धन्य होऊंगा। उस शुभ दिन की अनंत प्रतीक्षा लिए बैठा हूँ। साधक के प्राणों में भी इस अनिर्वचनीय प्रसाद के लिए किंचित लोभ जगना चाहिए। राग भक्ति लोभ मूला है। लोभ कभी भी
योग्य अयोग्य यात्र पात्र पात्र विचार नहीं करता, वो सब प्रेम विचार देखता है। जब तक रोज कहते हैं कि प्राप्त करने वाली वस्तु का एक है, और वो प्रेम सिर्फ यही नहीं है कि हम इसको करेंगे उसको नहीं करेंगे, वो सर्वत्र है। चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई अनधिकारी है, चाहे कोई प्रेमी है, चाहे कोई द्वेषी है, वो सबके लिए जैसा है। जैसे प्रकाश है वो सब ये जगह। कभी ये नहीं देखता कि मैं ईश्वर पढ़ूँ, ईश्वर मान लूँ, वो सर्वत्र है। वो सब विचार बुद्धि लुप्त कर लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के लिए लुब्ध व्यक्ति के हृदय में अनंत कामना जगाता है। श्री गोस्वामी पाद ने रागानुगा भक्ति के अधिकारी का निर्णय करते हुए लिखा है, नित्य सिद्ध ब्रजवासियों की रागात्मिका भक्ति प्रसिद्ध है। उनकी भाव माधुरी का श्रवण कर उस भाव की प्राप्ति के लिए श्रवणकर्ता का शास्त्र युक्ति निरपेक्ष जो लोभ है, वही राग भजन का अधिकार लाता है। देखो, शास्त्र युक्ति निरपेक्ष, निकुंज रास्ता का लास्ट श्लोक है। सब शास्त्र युक्ति को त्याग के निर्विधि राधा कृष्ण को निकुंज में स्मरण करें। तुलसी मंजरी की सेवा निष्ठा और सौभाग्य की बात सुनते सुनते साधक भक्त के हृदय में भी उस सेवा सौभाग्य सिंधु की एक बूंद पाने की वासना जगेगी। तुलसी के प्रति स्वामिनी का कितना स्नेह है। तुलसी त्वदगत प्राण है, उन्हें छोड़कर जिसका और कोई नहीं, उसके प्रति स्नेह तो स्वाभाविक है। श्रीपाद कहते हैं, निष्कपट भाव से कहती हूँ, मन तुम्हारे ही चरणों में बिका है, तुम्हें छोड़कर विश्व में और कोई नहीं। स्नेहाधीन होकर अपना चर्वित अधरामृत मुंह में रखा है, वो परम अमृत है, तभी मैं अमर हो गई। समर्पण सिद्ध होता है ग्रहण करने से, अंगीकार करने से, देह की चेष्टा से ही वो समझ जाता है। सुधा पान करने से अटूट आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता। स्फूर्ति में विराम आया तो उसी सुधा को प्राप्त करने की अनंत कामना आरंभ हुई। भोजनेर अवसरे हे देवी राधिके, तदगत चित्ता ऐ सुवीना दासिके, स्नेह भरे मुखाम्बोज हते आपनार, दान करिबे की सुधा राशि चमत्कार। श्लोक संख्या 58। हे स्वामिनी, श्री कृष्ण के लिए रंधन हेतु नंदालय जाते समय हृदय में उठे आनंद आवेग से तुम्हारा सर्वांग रोमांचित होगा और पैर स्खलित होंगे। क्या कभी वो दृश्य मेरे नयन गोचर होगा? अनुभव जितना बढ़ता है, उत्तरोत्तर आशा उतनी ही बलवती होती है। स्वरूप आवेश में आशा अति प्रबल होती है। भक्ति उदित होने पर एक और अपनी अयोग्यता और दूसरी ओर महती आशा प्रेमी को चंचल कर डालती है। उसकी करुणा है ना, करुणामयी जब संबोधन करते हैं तो आशा जगती है कि चलो हम निकृष्ट हैं, पापी हैं, जो भी हैं, कुछ तो है, बरतेरे हैं। सुदर्शनाचार्य ने कहा ना, मैं पापी हूँ, अदम हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो भगवान ने कहा तो फिर काय को कहता है कि मैं मिलूँ तुम्हें किस आधार पर? कहते मैं तेरा हूँ, मेरे में ये एक ही गुण है, ये हम तुम्हारे हैं, बस तुमको छोड़ हमारी और कोई गति नहीं। यही शरणागति का आखिरी लक्षण है, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, भले बुरे तेरे। कहाँ अति पामर मैं और कहाँ भक्त जन दुर्लभ वो प्रेम सेवा, फिर भी अति महती आशा मुझे चंचल कर रही है। आशा ही अमृत जीवन का अवलंबन है। स्वरूप के आवेश में वो प्रबल होगी ही। ये अति सुंदर वस्तु है। मैं राधा किंकरी हूँ, इस आवेश से बहुत अनर्थ दूर हो जाते हैं। स्वरूप आवेश के आगे काम क्रोध आदि खड़े नहीं हो सकते। उन सब के घर में आग। मिलन का सुख अनुभव करने की शक्ति मुझ में नहीं। विरह ही तुम्हारा साधन है। ये वृहद भागवतामृत ग्रंथ से पता चलता है। जिसे विरह की अनुभूति नहीं, उसमें मिलन की आकांक्षा भी नहीं। यही उसने सालिग्राम को कहा था, कहते मुझे रोना नहीं आता। मैं क्या, इसका मतलब अभी तुम्हें मिलने की इच्छा नहीं है? क्योंकि जिसको मिलने की इच्छा होती है उसको तो कभी ना कभी तो अपनी योग्यता को रोना आएगा ही, हमें चाहिए। मैंने कहा कभी रोए नहीं? नहीं, बहुत बार रोए हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं कहा, तो मैंने कहा उसी को पर्यावर्तन कर दो तो फिर मैं क्या, रोना आ जाएगा। दीदी, आपकी वो बात अक्सर याद आती है, कहते हुए जैसे आप तो दक्षिणा का उदाहरण देते हो, लेकिन हमें तो वही धन का ध्यान आता है ना। हम भी रोते हैं। हाँ, हमारी भी दक्षिणा तो वही हुई ना कि भाई मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, और जब वो बदले में किसी बार प्राप्त ना हो तो भी अंदर से
भले ही सामने से प्रत्यक्ष ना रोएं, लेकिन अंदर से तो रोना अंदर का होता होता है। ही है। अंदर तो रोता है ना कि हाय इतनी पूरा महीना मेहनत करते रहे और इस बार कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो इसी तरह होना चाहिए कि हम साधन भक्ति सब लगे हुए हैं, पूरा कर रहे हैं प्रयास और वो प्राप्त नहीं हुए। तभी तो रोना आता ऐसा है। अनुष्ठान का मतलब क्या है कि हट करके हम 10 घंटे बैठे हैं, आज भी तुम नहीं मिली, कल भी तुम नहीं मिली, तो कितने दिन नहीं मिलेगी? जब हम हट करके बैठेंगे तो कब तक वो अपना सच है। दरवाज़ा बंद रखेगी? हम जब सत्संग करते थे, जब भी हमारे को भी एंट्री नहीं मिली थी, तो हर थर्सडे को करते थे, तो एक औरत थी, बहुत सारी आती थी गाने बजाने, तो वो कहती थी कि हमारा तो काम है रोज़ 3 बजे दरवाज़ा खटकाने का और बैठे रहने का, वहाँ कभी तो खोलेगी, कब तक नहीं। और दूसरी कहती हम तो भिखारी बन के उसके दरवाजे पर बैठे हैं, तो कब तक इसमें भीख नहीं डालेगी, कभी तो डालेगी। स्वरूप आवेश में विरह का अनुभव होगा ही, देहाविष्ट मन में उसका अनुभव नहीं। स्वरूप आविष्ट साधक के मन में निरंतर ही आएगा, कब पाऊंगा। जल बिन जेनो मीन, दुख पाए आयुहीन, ऐसी अवस्था हो जाएगी। वे तो कृपा की दुकान लगाए बैठे हैं। विरह या अभाव बोध रूपी मूल्य देकर लेनी होगी। विरह या अभाव बोध का ही स्थान है ये लेकिन ब्रजधाम। एक बात है, वो दरबार में कृपा सबसे पीछे रखते हैं, पहले तो परोस देते हैं सोना चांदी धन पुत्र मकान, ले लो ले लो ले लो। वो कृपा शक्ति जो है वो पीछे छुपाए रखते हैं। जब साधक कहेगा ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो वो कृपा नहीं तो नहीं। तो नारद जी वाली बात याद है ना, एक रात बाद एक सुअर रह गया, उसने कहा वहाँ ये कीचड़ मिलेगा क्या? नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। कहते मैं भी नहीं जाता, मैं नहीं जानता। वो भी नहीं रह गया। यही विरही साधक हाहाकार के साथ अभिष्ट वस्तु खोजना घूमता है। भौम ब्रज में आकर गोप कुमार की क्या अवस्था हुई थी। वहां मैं परम आरती के साथ करुण स्वर में रात दिन रोकर काटता था। प्रपंच जगत में पुत्र आदि के विरह में ऐसी अवस्था होती है, किसी से बात नहीं, निर्जन में बैठे बैठे रोना। अर्थ अभाव से आदमी पागल हो जाता है। हा राधे, तुम्हारे लिए मेरी ऐसी अवस्था कब हुई? वो अवस्था होने पर स्वामिनी और दूर नहीं रह सकेंगी। प्रश्न हो सकता है, ऐसे इंडायरेक्ट बात ये है कि वो अवस्था होने से पहले तक वो मिलती भी नहीं। वो अवस्था आने के बाद दूर नहीं रह सकती, पर उस अवस्था तक पहुंचने तक वो मिलती भी नहीं। उस अवस्था पर पहुंचना ही पड़ता है। अनुष्ठान का मतलब ही है, हट करके बैठे हैं सब कुछ छोड़ के, शारीरिक दुख की मानसिक की जो भी मतलब ये हट योग है। प्रश्न हो सकता है कि पुत्र धन आदि का अनुभव तो स्पष्ट है, किंतु राधा रानी का अनुभव इतना स्पष्ट नहीं, फिर उनमें इतना मन कैसे लगाए? किसी दिन भी तो अनुभव नहीं किया, मन तो लगता नहीं। तो उत्तर में कहा जा रहा है, स्वयं को उनकी दासी के रूप में पहचान नहीं सकते, तभी संबंध के अनुभव से सभी जगेगा। भजन अनायास संपन्न होगा। आनंद करी हृदय, रिपु करी पराजय, अनायासे गोविंद भजिबो। स्वरूप आविष्ट साधक संसार का काम करता है, फिर भी उसका मन इष्ट के चरणों में पड़ा रहता है। श्रीमद् महाप्रभु ने ऐसे भक्त के मन की तुलना परव्यसनिनी रमणी के मन से की है। जो सारा दिन दूसरे का काम करती है, और उसका मन जो है वो अपने घर में रहता है। तुम्हारी बाइयाँ आती हैं, सारा दिन तुम्हारा काम करती हैं, लेकिन एक सेकंड मिलते हो अपने घर को का, मन उनका वहीं रहता है। वो संसार का काम ही करती है, पर उसका मन वहीं रहता है। किसी प्रकार काम पूरा कर वहीं भागती वहीं भाग जाओ। उसी तरह भक्त भी चटपट संसार का काम पूरा कर राधा पाद पद्म हृदय में लेकर निर्जन में बैठ जाता है। जगत में सभी मुझे मेरा मेरा कहेंगे, पर मैं उधर ध्यान ही नहीं दूंगा। स्वामिनी के चरणों का, उनके रूप गुण लीला आदि का ध्यान करूंगा। भक्ति प्रसन्न हो रही है या नहीं, उसी ओर मेरा ध्यान रहेगा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने सार उपदेश किया है। क्रमोन्नत प्रणाली से श्री श्री राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन और स्मरण योग में
रसना एवं मन को नियुक्त कर ब्रजवास करते हुए ब्रज रसानुरागी महाजनों का अनुगत होकर भजन जीवन यापन करो। यही समस्त उपदेशों का सार है। और ज़्यादा क्या श्रीपाद को इस श्लोक में श्री राधा की कृष्ण रंधन हेतु नंदीश्वर गमन लीला की स्फूर्ति हुई है। स्फुरण में अपना कोई कर्तृत्व नहीं, स्वप्रकाश लीला जब जो स्फुरण में आई उसी का आस्वादन किया। देखो ये लिखा हुआ है कि जब जो लीला स्फुरण में आ जाए उस वक्त वही लीला में डूब जाना चाहिए, ना कि टाइम का ध्यान रखो और ये सोचो अभी तो इतने बजे तो वहाँ पहुँचे नहीं हैं, अभी कैसे योग पीठ कर लें। जिस वक्त जो लीला सामने आ जाए तो उसी वक्त उसी का स्मरण चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जो लीला है वो समय के अधीन नहीं है, समय लीला के अधीन है। और स्फूर्ति भंग होने पर प्रार्थना की है, इसीलिए इसमें क्रम रक्षा संभव नहीं। स्वामिनी दुर्वासा ऋषि के वर से अमृत हस्त हैं, वो जो भी रंधन करती हैं वही अमृत से बढ़कर स्वादिष्ट, व्याधि नाशक, पुष्टिकर और आयुवर्धक होता है। तभी पुत्र स्नेह आतुरा यशोदा माँ कुंदलता को भेज राधा रानी को सखियों सहित कृष्ण के लिए रंधन हेतु नित्य नंदीश्वर बुलाती है। वस्तुतः गर्गाचार्य, दुर्वासा आदि ऋषियों ने ब्रज के मधुर रस की पुष्टि में मात्र पुरोहिताई ही की है। राधा रानी श्री कृष्ण प्रियाओं में मुख्य हैं और स्वयं भगवती हैं। उनके इन सब गुणों के लिए ऋषिवर की कोई वर की आवश्यकता नहीं है। कुंदलता सास जटिला की आज्ञा लेकर सखियों सहित राधा रानी को नंदीश्वर ले जा रही हैं। सभी कुंदलता के साथ चली जा रही हैं, मानो चांद का बाजार हो। गांव के भीतर से जाते समय घूंघट था, बाहर आकर घूंघट खोल दिया। स्वामिनी के उच्छ्वसित माधुर्य से वनपथ आलोकित हो उठा। तुलसी संबोधित कर रही है, स्वामिनी संबोधन कैसा मधुर है। देहावेश की गंध नहीं, तुम प्राणनाथ के लिए रसोई करने जा रही हो, तभी आनंद में विहल हो। आनंद की अतिशयता से बीच बीच में पैर लड़खड़ा उठते हैं। वो मैं देखूंगी और समझूंगी। तुम्हारे मन का पर्दा मेरे आगे खुल जाएगा, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। आचार्य के मन के माध्यम से समझना होगा। स्मरणनिष्ठ साधक किस प्रकार लीला स्मरण करेंगे, एक बार सोच कर देखिए। स्वामिनी के अंग प्रत्यंग का, प्रत्येक चेष्टा का माधुर्य स्मरणकर्ता के हृदय में निविड़ आनंद पुलक जगा देगा। स्वामिनी का सुख किंकरी के अंतःकरण में जगेगा, वैसा योग्य अंतःकरण होना चाहिए। श्रीश्वरी दृष्टि, वाग आदि सर्वंगित विचक्षणाम, प्राणेश्वरी की दृष्टि, वाक्य आदि सभी इंगित समझने में समर्थ होना चाहिए। उन इशारों को भी तो समझना आना चाहिए। कहते हैं ये एड़ी पर टोली लगे ये सुख जाने को। इंद्रियां एड़ी के ऊपर अपना मुख रख देती हैं, तो उनको श्वास में स्वामी को क्या चाहिए, वो कहाँ जाना चाहती है, क्या हमको करना, वो सब पता चल रहा है। श्री राधा के प्रीति सुख सिंधु में नित्य निमग्न चित्त होना चाहिए। स्वामिनी ब्रजपति श्री नंदराज के पुर की ओर चल पड़ी हैं। जिनके लिए रसोई करने जा रही हैं वे हैं माधव ब्रजराज कुमार, स्वच्छंद विलासी, नित्य लीला रस में डूबे हैं। लीला द्वारा पुरुषोत्तम। खेल इतना अच्छा लगता है कि नित्य नवीन खेल में मत। स्वामिनी लीलामय के लीला रस सिंधु में डूबी चल रही है। गमन कैसा मधुर है। श्री चरणों में रस नुपुर झंकृत हो रहे हैं। आनंद के आवेग में सखियों के साथ वाग विलास रंग में ऐसी तन्मय होकर चल रही है कि कहाँ से कहाँ जा रही हूँ इसका भी ध्यान नहीं। हृदय दर्पण में प्रीतम के प्राण उन्मत्तकारी मधुर रूप की स्फूर्ति हो रही है। कुंदलता कहती है, तुम्हारे नयन चातकों की अभिलाष अभी पूरी होगी। सुनकर मैं यहाँ एक प्रत्यक्ष लीला बताऊँ कि ये जो भक्त होके प्रतिष्ठा होने की इच्छा होती है, ये कितनी प्रबल होती है। एक साधु था बरसाने में, मैं तब राधा कुंड में अनुष्ठान कर रही थी। उसने मुझे स्वयं अपनी नीति बताई कि मैं ये पढ़ा तो जो टाइम पर वो बरसाने से चलती हैं ना नंदगांव के लिए, उसने कहा मैं रोज़ जाके देखूं कि अभी तो दिखेगी। मैं इतना आवेश
स्मरण करता करता जा रहा है। कहते हैं मैंने साथ साथ देखा, लंबे लंबे पाँव हैं, किधर पाँव रखती हैं किधर जाती हैं। एक तरफ कुंडलता का हाथ पकड़ा हुआ है। वो कहता मैं तो कुंडलता के ड्रेस बता दे कहीं की वो कहता सफ़ेद साड़ी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल होते हैं और ऐसे स्वामी का हाथ पकड़ के वो चलती है। और साथ और सखियाँ भी हैं, ये भी हैं। रास्ते में बगीचे में से फूल भी तोड़ती हैं, सब्जी भी तोड़ती हैं। तो बोले वो इतनी तेज चल रही हैं कि मैं उनके साथ चल नहीं सकता। ऐसा लगे मुझे मैं अभी इनको पकड़ लूँगा, अभी इनको पकड़ लूँगा। भागते 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 वो एकदम उसका सांस टूट गया, झोली माला गिर गई। तो पीछे से कोई बैलगाड़ी वाला आ रहा है, तो उसने कहा अरे बाबा बाबा तेरी झोली माला गिर गई। और इतने में उसका भाई वेश हो गया, मृत्यु हो गई। तो वो तो लेने ही आई थी। उसने कहता है वो जो बीच वाली थी ना, मतलब राधा रानी कहता है, उसने ऐसे करके देखा, आजा। बोले उस वक़्त अगर मुझे ये ना ध्यान रहता कि भाई मैं अभी इतनी थोड़ी सी बात में दर्शन हो गए तो कि भाई अभी भक्त बन के थोड़ा और जीऊँ, तो बोले वो तो मुझे लेने ही आई थी। रो रो के बताता था। मैं तो जब उसको देखा तो वो मांग मांग के मंदिर बना रहा है। मैं कहा ये अवस्था। फिर तो वो बड़ा विलाप भी करता था, ये नहीं कि उसकी भक्ति कहाँ जाएगी, पर मतलब ये शक्ति, माया शक्ति कितनी। कहता मेरे मन में ये आया नहीं कि भाई इतनी थोड़ी सी काल में दर्शन हो गए, हम कुछ काल भक्त बन के जिएंगे। तो इतने में वो बैलगाड़ी वाले ने पीछे आवाज़ दे दी, अरे बाबा तेरी झोली माला गिर गई। झोली माला गिर गई उसको पता नहीं। तो बोला वहीं पर मेरा विष टूट गया और उसके बाद आज तक रो रहा हूँ। उसको कभी मिली नहीं। अब तो वो मंदिर बनाने के चक्कर में था, जब मैं उसको मिली। कुंदलता कहती है तुम्हारे नयन चातकों की अभिलाष अभी पूरी होगी। सुनकर देह लतिका में कंप पुल्क जड़ता आदि भाव कुसुम विकसित हो रहे हैं। किंकरी तुलसी की चित्त भृंगी उसके मकरंद आस्वादन में विभोर है। सहसा स्फूर्ति भंग क्रंदन के साथ प्रार्थना, इतनी मधुर तुम्हें कब गाँव देखूं। में जाओ ना तो रोज इस टाइम पर साथ चलना चाहिए। इस टाइम पे जब अभिसार करवाओ कि भाई कुंडलता आ गई या वो कथन हो गया कि चलो रसोई करने, तो उनके साथ साथ चलना चाहिए। और आगे से रोड़ा मिट्टी उठाओ हटाने चाहिए। या चमर दिलाते जाओ या ऐसा घूंघट को ऊपर करो, ये सब अनुकरण करना चाहिए। इसका जो ध्यान में ज्ञान श्लोक संख्या 59। हे स्वामिनी, दोनों ओर ललिता और विशाखा, चारों ओर अन्य अन्य सखियों से घिरी, पीछे भंगुर कटिदेश पकड़े मैं, इस रूप में कंधे का सहारा दिए क्या रूप मंजरी सखी तुम्हें लेकर आएंगी। स्मरण, स्वप्न, स्फूर्ति, सभी स्थितियों में श्रीपाद को राधा रानी का सानिध्य मिल रहा है। परम आकांक्षित श्रीमती का रूप रस शब्द स्पर्श गंध अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए रंधन हेतु स्वामिनी नंदीश्वर जा रही है, ये स्फुरण हो रहा है। जो सिद्ध हैं उनका अनुभव कितना सुस्पष्ट है। गोवर्धन निवासी सिद्ध कृष्णदास बाबा ने लिखा है, हाहा प्राणेश्वरी कुंदलता करे धरी, ललिता आदि सखी संगे गमन करीबे रंगे, पाछे लैया जाबो जल झारी, कतो रंग रस कथा पूछी बेन कुंदलता, सखी संगे हरिषे कहते, अंग पुलकित अति सखलित हईबे गति, कृष्ण सुख अनुभवी चित। बड़ा ही आनंद। श्री कृष्ण के सुख सेवन हेतु जा रही हैं। प्रेम का स्वभाव ही यही है। श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्य। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति की 3 भूमियों की बात कही है। श्री कृष्ण की अनुकूलता या सुख विधान इच्छा ही प्रीति की आत्मा है। दूसरा, श्री कृष्ण सुख के अनुगत रूप में प्रीतिमान की विविध स्पृहा का उद्गम होता है। तीसरा, श्री कृष्ण के सुखी होने से ही प्रीतिमान को सुख होता है। इनमें विषय अनुकूल्यात्मक ये प्रीति या प्रेम का स्वरूप लक्षण है, तथा 2 तद अनुकूल्यानुगत तत्स्पृहा तद अनुभव हेतु कौल्लासमय ज्ञान विशेष, ये उसके तटस्थ लक्षण। एकमात्र विषय श्री कृष्ण का आनुकूल्य या सुख ही प्रेम का
असाधारण धर्म या स्वरूप है। जिस बात से श्री कृष्ण को सुख हो उसके अनुरूप ही उन्हें प्राप्त करने की अथवा उनकी सुख में विविध सेवाओं की वांछा या अभिलाषा प्रेमिक के चित्त में उदित होती है और श्री कृष्ण सुखी हो रहे हैं ये जानकर उनके अनुरूप ही उन्हें प्राप्त करने की अथवा उनकी सुख में विविध सेवाओं की वांछा या अभिलाषा प्रेमिक के चित्त में उदित होती है और श्री कृष्ण सुखी हो रहे हैं ये जानकर स्वयं की सुख वांछा न होते हुए भी अपार आनंद का उद्रेक हो। वही हो गया जो मैं एक महात्मा की बात सुनाती हूँ। पधार रहे थे तो किसने पूछा महाराज कुछ बताते जाओ, आप तो सिद्ध महात्मा। तो बात तो तीन ही है, कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण का नाम लेके और कृष्ण के लिए सब कुछ करो, वही बात हो गई। उनके सुख के लिए और उनकी रुचि अनुकूल सब करो तो कुछ खराब होगा ही नहीं। क्या भगवान के सुख के लिए सब करेंगे, अपना कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करें, कृष्ण का नाम लेके कृष्ण के लिए और कृष्ण का होके सब काम करो। प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद तहाँ नहीं निज सुख वाच्छार संबंध निरुपाधि प्रेम जहाँ तहाँ आई रीति प्रति विषय सुखे आश्रयर प्रीति। स्वामिनी जी सुख में श्री कृष्ण को सुखास्वादन कराती हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो उन्हें सुखी करना चाहते हैं। ब्रज से बाहर सब सुखी होना चाहते हैं। ब्रज सुंदरियों की समस्त सर्वोपरि है श्री राधा रानी। श्री कृष्ण की स्वयं की उक्ति है, आमा हैते आनंदित है त्रिभुवन, आमा के आनंद दिवे ओइछे कौन जन, आमा हैते जार है शत शत गुण, सही जन आह्लादिते पारे मोर मन, आमा हैते गुणी बड़ो जगते असंभव, एकली राधा ते ताहा करे अनुभव। ब्रज में अनेक प्रेमी थे पर एकमात्र श्री राधा के प्रेम की महिमा जानने का लोक जगह था श्री कृष्ण के चित्त में। गौर बनकर भी वो सब समझ पाए ये नहीं कहा जा सकता। स्वयं भगवान को भी सीमा नहीं मिली, अनंत काल तक आस्वादन करेंगे, कारण गौर लीला भी नित्य है। गौर सुंदर ने श्री राधा प्रेम वक्ष में धारण कर विश्व को दिखा दिया कि ऐसा प्रेम जगत में और कहीं नहीं। फिर भी नहीं समझा, इस बार भी वंचित रहा। प्रेम की मूर्ति स्वामिनी जी, उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण करने से ही कृतार्थता। तत्व अनुशीलन से भी पता चलता है कि शक्तिमान शक्ति के अधीन है संपूर्ण रूप से। श्री राधा के किसी भी प्रकार के संपर्क में आते ही श्री कृष्ण की एकांत वश्यता स्वतः सिद्ध होती है। प्रेम घन मूर्ति हैं श्री राधा। श्याम सुंदर की सेवा के लिए कैसी व्याकुलता, शत शत सखी मंजरियों के होते हुए भी स्वयं सेवा करने के लिए उल्लासवती। दुर्वासा के वर से स्वामिनी के हाथों तैयार हुए द्रव्य की कैसी स्वादुना। एक बार कीर्तिदा माँ ने सब परिकर श्री नंद यशोदा को निमंत्रण देकर राधा रानी के पकाए अन्न व्यंजन आदि खिलाए थे। वो सब स्वयं खाकर और उसमें श्री कृष्ण की प्रीति या आसक्ति देखकर माँ यशोदा कह गई कि मेरा कृष्ण आज से तुम्हारी लाली के बनाए द्रव्य छोड़ और किसी के हाथ से खाकर सुख नहीं पाएगा। के लिए उसको मोल ले लिया ये अच्छा है। तभी से श्री राधा सखियों के साथ प्रतिदिन नंदीश्वर आती है श्री कृष्ण के लिए रंधन करने। प्रेमी अपने हाथ से प्रियजन की सेवा करके ही सुखी होता है, अन्य किसी पर भार छोड़कर मर्म की सेवा नहीं होती। शत सहस्र दास दासियों के होते यशोदा माँ स्वयं दधि मंथन करती है और नंद महाराज अपने हाथों से करते हैं गोदोहन। स्वयं रसोई कर भोजन कराएंगी, इसी आनंद में विभोर हैं स्वामिनी, तभी गति स्खलित है। कुंदलता के साथ जा रही हैं, दोनों ओर हैं ललिता और विशाखा, चारों ओर अन्य अन्य सखियां स्वामिनी को घेरे चल रही हैं। कितना कितना रहस्यमय रस भरा हास परिहास चल रहा है। तुलसी स्वामिनी के पीछे पीछे उनका क्षीण और भंगुर कटी प्रदेश पकड़े चल रही हैं। क्षीण कटी देश यदि टूट ना जाए यह आशंका है। कितनी प्रीति की मूर्ति है किंकरी, ममता का कितना अतिशय, पथ श्रम से क्लांत
श्रीमती श्री रूप मंजरी के कंधे का सहारा लिए चल रही हैं। साधक भी इस लीला का स्मरण कर स्वरूप आवेश में स्वामिनी के पीछे पीछे चलेंगे। सेव्य का सानिध्य चाहिए। स्मरण का अर्थ ही है मानस संग। ये दीदी ने बोला ना अभी, हमारे साथ चलना चाहिए। राग द्वेष आदि दोषों से शून्य भगवत अनुभूति से युक्त चित्त में ही ऐसा स्मरण आता है। स्मरण गाढ़ा होने पर मानस संग प्रत्यक्ष की तरह ही अनुभव होता है। अर्थात जब स्मृति प्रगाढ़ होती है तब स्वजातीय प्रत्यय विजातीय प्रत्यय प्रवाह से शून्य होकर एक तांता प्राप्त करता है। तब स्मरणात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। नाम कर रहा हूँ, नाम पागल श्री गौर सुंदर सुन रहे हैं, ऐसी अनुभूति चाहिए। भाविते भाविते कृष्ण स्फुरिये अंतरे। आचार्य पादगण की वाणी के श्रवण कीर्तन से सानिध्य की अनुभूति जगेगी। श्री विल्व मंगल से श्री कृष्ण ने कहा था, मैंने तुम्हारा वर्णन सब सुना है और मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ। तुम्हारा वर्णन मेरे कानों को अमृत सा लगा है, इसलिए इसका नाम होगा श्री कृष्ण कर्णामृतम। इन लोगों की वाणी के निकट उन्हें आना ही पड़ेगा। इष्ट देव साधक के प्रत्येक भजन अंग का माधुर्य आस्वादन कर सुखी होंगे, तभी साधना की सार्थकता। स्फुरण में श्रीपाद को श्रीमती की नंदीश्वर गमन लीला की निविड़ अनुभूति हुई है। उसमें विराम आया तो प्रार्थना कि दुई पार्श्वे ललिता विशाखा दुई जन, चौदी के वेष्टित आर सब सखीगण, कटी देश धरी आमी जाबो तब पाछे, पथ श्रमे क्षीण कटी भांगी पड़ी पाछे। श्री रूप मंजरी तोमा सजतने धरिया, जामेन की ब्रज पथे तोमारे लैया। श्लोक संख्या 60। जो नंदीश्वर गिरी श्री नंदनंदन का प्रिय होने के कारण ब्रजजन पूज्य गोवर्धन से भी अधिक श्रेष्ठ है। वो गायों के हम्बारव रंभाने से और गोप स्तुति पाठकों बंदीजनों आदि विविध कला कुशलों के कोलाहल से शोभा पा रहा है। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद की स्फूर्ति में स्वामिनी के सेवा रस की आस्वादन धारा चल रही है। स्वामिनी नंदीश्वर जा रही हैं। ब्रजराज का भवन श्री कृष्ण का वास स्थान स्वामिनी को कितना प्रिय है कि गायों के रंभाने की आवाज़ से, गोप स्तुति पाठ करने वालों इत्यादि कलाविदों के कोलाहल से सदा मुखर ब्रज वंदित गिरिराज गोवर्धन से भी श्रेष्ठ, शत शत अमरावतियों की शोभा संपदा से नित्य परिसेवित नंदीश्वर गिरि दर्शन कर स्वामिनी की असम ऊर्ध्व शोभा माधुरी शत शत धाराओं में उच्छ्वासित हो उठती है। भाव की मूर्ति में शत शत भावों की अभिव्यक्ति, सखियों के साथ भावमयी की कैसी मधुर गति। उपासकों के लिए नित्य ध्यान की वस्तु है ये छवि। महाजन गाते हैं, सुंदरी सखी संगे करल पयान, रंग पटाम्बरे झांपर सब तनु, काजरे उजर नयान, दशनक ज्योति मोती नह समतुल, हसैत खसे मणि जान, कांचन किरण वर्ण नह समतुल, वचन जिनिया पिकवाणी, कर पदतल थल कमलद लारुण, मंजीर झुनझुन बाज, गोविंद दास कह रमण शिरोमणि, जिथज मन मथ राज। सभी गोपुर द्वार के निकट आ पहुंची हैं। सखियां दिखा रही हैं, जैसी उत्कंठित स्वामिनी वैसे ही श्याम। गोदोहन के पश्चात सखाओं को साथ खेलकर पुरद्वार पर खड़े हैं। भगवान के हृदय में प्रेमी की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए कैसी उत्कंठा। पर ब्रह्म की व्याकुलता केवल भक्त हृदय ही जान सकता है। भगवान मुझे चाहते हैं, ये विचार कितना मधुर है। तत्वतः भगवान है आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णानंद स्वरूप, निर्विकार, उनकी कोई इच्छा नहीं। किंतु लीला में वे विलासी हैं, सुख के प्यासे हैं। विशेषतः गोपिकाओं का प्रेम उनके हृदय में अनंत कामना जगा देता है, उन्हें सुंदर वेश से विभूषित करता है, नायक सजाकर गोपियों के कुंज कुंज में लिए घूमता है। कामना की और भी कितनी कितनी रंगीन छवियां उनके हृदय पट पर अंकित कर देता है। सर्वोपरि हैं राधा रानी, जिनके थोड़े से दर्शन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते हैं। वे तो साक्षात प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं।
मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी, किंतु इस प्रेम की एक बूंद जीव के हृदय में उदित हो जाए तो उसे पाने के लिए भी, उस जीव के लिए भी भगवान में कितनी उत्कंठा होती है। वैकुंठपति नारायण ने श्री गोप कुमार से कहा था, हे वत्स, स्वागत स्वागत, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठित था। हे सखे, तुमने बहुत जन्म बिता दिए पर मेरे प्रति किंचित भी अभिमुख नहीं हुए। इसी जन्म में तुम मेरी ओर उन्मुख होगे, इस आशा से मैं अज्ञ की तरह अनवरत नृत्य करता रहा हूँ। हे भ्रात, मुझे किसी प्रकार का छल भी प्राप्त नहीं, जिसका सहारा लेकर मैं अपनी पहली आज्ञा रूपी वेद मर्यादा आदि को लांघ कर तुम्हें यहाँ ले आऊँ। हे वत्स, अपने प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया और तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अपनी अनादि धर्म मर्यादा का लंघन कर अपने प्रिय स्थान श्री गोवर्धन में तुम्हें जन्म ग्रहण कराया और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु रूप में अवतीर्ण हुआ। देखो ये कितना स्पष्ट है कि भगवान कितने आतुर हैं मिलने हमको यहाँ भेज के वापस मिलने के लिए। जो बोलते हैं तुम चले पग एक तो मैं चलूँ पग सात, जो गांठ कर दूंगा तो मैं लोहे की लाट। कितने जन्म तक वो उसको कह रहे हैं कि भाई तू आ और वो नहीं आ रहा। तो फिर सोचो कि हमको कितने जन्म से भगवान ने ढकेल के यहाँ भेजा है और उसके बाद ऐसे गुरुओं का आश्रय दिया है जो कि सिद्ध संत थे, और फिर ऐसे स्थान पर भेजा जहाँ हम सब मिलके ये सुन रहे हैं। दीदी, मुझे ना पक्का विश्वास हो गया है कि वाकई कि ना हम इससे ज़्यादा किसी का सौभाग्य हो सकता है, फिर भी हम अपने मन को कहीं इधर उधर ले जाएं या ना कुछ करें या यहाँ आके भी व्यर्थ की बातें और अनाचार में रहें, तो हमारा कितना दुर्भाग्य। भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बोले अपनी मर्यादा उल्लंघन करके तुमको ब्रज में लाए हैं। बताओ बेचारे, ये तो भगवान पर ही तरसाना शुरू हो गया। अपनी योग्यता और कठोरता और नालायकता का पद है, है। रामचंद्र जी के पिताजी का पद है कि भगवान अगर स्वयं नहीं चाहते तो हम ब्रज में ही नहीं आते। कैसे वो देख तो सही हो, वो कहते बोला। कितने जन्म तुम मेरे से विमुख रहे और मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम आओ, और अब मैं अपनी मर्यादा उल्लंघन करके तुम्हें ला रहा हूँ। बताओ। खान का पद है कीट पतंग बनो, मुझे ब्रज में छोड़ दो। तुमने मेरी दीर्घ काल की आशा अब पूरी अब की। तुमने मेरी आशा पूरी करी, इसका मतलब कि हमारी कोई आशा नहीं होती है, उनकी आशा है। अब यहाँ स्थिर भाव से रहकर मेरा और अपना सुख पुष्ट कर। मेरा और अपना, इसका मतलब हम यहाँ रह के उसका सुख भी पुष्ट कर रहे हैं। जब गोप कुमार पहुँचते हैं वहाँ पे, गोप कुमार पहुँचते हैं गोलोक में, कृष्ण हाँ। मूर्छित हो जाते हैं। हाँ गोप की मूर्छा टूट जाती है, कृष्ण की नहीं टूटती, इतनी हाँ। ऐसी मूर्छा होती है। पढ़ा है वृद्ध भागवत अमृत तो हाँ, पूरा एक साधन पढ़ा। ग्रंथ ही है, हाँ, बहुत, साधना बहुत। साधे का सनातन गोस्वामी। पढ़ा हुआ है। हाँ जी, पढ़ा था। यही अभी पढ़ा था। हाँ, अभी लगभग 7-8 महीने हाँ, पहले ही पहले पढ़ा। पढ़ा था। प्रत्येक जीव को भक्त रूप में पाने के लिए नारायण की कितनी आकांक्षा रहती है, इसमें स्पष्ट है। बताओ। गोप कुमार को देखकर श्री नारायण ने परम आनंद प्राप्त तो किया, पर उनके आनंद की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि वो उस आनंद के भार को सहन न कर पाने के कारण मूर्छित हो जाए। वही किंतु ब्रज में जब श्री कृष्ण ने गोप कुमार को देखा तो वह आनंद अतिशय सहन न कर पाने से मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए। भगवान भी मूर्छित हो गए हमको यहाँ देख के, और क्या चाहिए। हालांकि अब प्रूव हो गया ना कि वही हमको यहाँ लाए, हम नहीं आए। वो हमको बेचारे इतनी कोशिश से खरीद के लाए हैं यहाँ गरीब के, और फिर भी हम अगर रोवें या ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों, तो हमारा कितना दुख। श्री गोप कुमार ने जन शर्मा से कहा, श्री कृष्ण के दर्शन कर मैं प्रेम में विमोहित हो गया और इस दीन जन की प्रियता से नियंत्रित वे मुरलीधारी बलपूर्वक उछलकर पास आकर मेरा गला पकड़कर प्रेम से मूर्छित होकर गिर पड़े। बाद में श्री बलदेव की चेष्टा से इन गोप कुमार के द्वारा ही उनकी प्रेम मूर्छा भंग हुई। एक गले से लगाया। रात को चिंतन करेंगे कि तुम कहाँ मूर्छित हो, तो हम मूर्छित हो रहे हैं तुम्हारे लिए। ये झूठ मूठ के बोलते हो। एक भक्त को पाने के लिए उनकी ऐसी उत्कंठा बताओ।
तो प्रेममयी श्री राधा के लिए उनकी उत्कंठा को कौन मापेगा? एक हमने छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि मैं तो तेरे साथ हूँ। भगवान कह रहे हैं सवेरे जब तू उठा तो मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैं सो गया, याद है फिर ना? तू चाय पीने चला गया, हाँ, फिर तो तू फिर तू अपने फिर तू वहाँ तैयार चला होके गया। गया, तो मैं फिर सोचा तू लैपटॉप जाते- लेकर आप बैठ गया। जाते समय तो मुझे देखेगा, पर हाँ। तुमने फिर भी नहीं देखा, तुम तो अपना कलम दबा चल हाँ। पड़े। फिर तुम आए तो मैं भी तेरे साथ, तो हम ही उनको नहीं देखते, वो बेचारे सारा दिन हमको देख साथ रहे ही हैं। रहे। कहता फिर तूने लैपटॉप उठा लिया, हाँ। मैं कहा चल कोई नहीं, दिन भर उसके का बाद थका दिन आया दिन भर का है। काम किया, पर मेरे को नहीं देखा। फिर तू मोबाइल लेकर फेसबुक पे मैसेज देखने लग गया, फिर तुझे कोई फोन आ गया, मैंने सोचा शायद इसके बाद देखेगा। वो हर पल इंतजार कर रहे हैं, अब देखेगा, अब देखेगा। अब ये बिस्तर पर लेट गया है, अब ये फ्री है, अब अब तो देखेगा। मुझे जरूर देखेगा। फिर भी तू क्या निद्रा में सो गया, सो मुझे गया। नहीं देखा। शायद कल देखेगा। शायद कल देखेगा। शायद कल फिर देखेगा। इंतजार में ही है वो। तो भगवान तो उम्मीद नहीं छोड़ते। भगवान छोड़ दें, भगवान हमारी आत्मा है, उसी के सारे ये शरीर चल रहा है। अगर वो छोड़ दे तो हम यहाँ बैठे कैसे रहेंगे? अभी ऐसे हो जाएंगे। वो हमारा चिंतन कर रहे हैं, तभी हम भजन कर रहे हैं, और साथ में हाँ, तभी कर पा रहे हैं, ये सच है। क्योंकि वो हमें ध्यान कर रहे हैं, तभी हम उनका तभी हम चिंतन ये कर कर रहे हैं। तभी कर पा रहे हैं। अभी नहीं तो क्यों करेंगे हम? यहाँ रह के भी दुनिया कैसे कैसे अनर्थों में व्यस्त है। हाँ, हाँ। वाकई ये वो तो हमको एक करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है ये चलो कम विचार। से कम वो करा रहे हैं तो बहुत कर अच्छा तो रहे हैं, विमुक्त तो नहीं हो रहे। इतना तो हमारा श्रेय है। हाँ, हाँ। प्रेममयी श्री राधा के लिए उनकी उत्कंठा को कौन मापेगा? स्वार्थ के भजन में सौंदर्य नहीं, भजन सुंदर तभी होगा जब चित्त में मात्र इष्ट के सुख की बात रहेगी। हाँ। उन्हें क्या अभाव है, मैं ये देखूंगा और उसे पूरा करूंगा। भजन परिपाटी में ये भाव आएगा ही। श्याम के प्रत्येक अंग में कैसी उत्कंठा है, जाने किस वस्तु के आस्वादन के लिए अनंत प्रतीक्षा है। शीतकाल है, एक अच्छा खासा ओढ़ना शरीर पर धारण किए हैं। कैसा अपूर्व माधुर्य श्री रूप मंजरी स्वामिनी को रास्ता दिखलाती ला रही हैं। पीछे पीछे तुलसी स्मरणनिष्ठ साधक नित्य ही ये भाव माधुर्य आस्वादन करते मैं हैं। कहना ये रोज इसकी अभिसार का चिंतन करना चाहिए, वो टाइम निकाल। स्वामिनी के पास ना रहने से ही भजन की विच्युति, सदा पास रहकर सेवा करनी होगी। कुंदलता दिखा रही है, वो देखो पुर के द्वार पर श्याम कांत प्रकाश किए हैं। वही कांति जिसे देखकर ब्रज ललनाओं के धैर्य का बांध टूट जाता है। स्वामिनी देखती है, प्रिय सखा सुबल के स्कंद पर बायां हाथ रखे दाहिने हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं, मानो कामिनियों के चित्त को ही घुमा रहे हैं। हम नंदगांव गए थे तो मैंने इसको संगीता को कहा, मैं वहाँ ऊपर खड़ी हो, तू नीचे खड़ी हो, देख ऐसे ऊपर देखना। कैसे वो एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे कंधे पर हाथ रख के। कर्ण चषकों से कुंदलता का वचनामृत आस्वादन कर और नयन चषकों से कोटि कामदेव को मोहने वाला रूप अमृत पान कर श्रीमती अत्यंत विहल हो उठी। तब कृष्ण के छिटके अंग सौरभ ने उनके नासिकापुट में प्रवेश कर चेतना का संचार किया। स्वामिनी के मन में आता कि भुवन मोहन श्याम मेरे लिए खड़े हैं। श्याम की व्याकुलता समझकर घूंघट खींचने के बहाने उन्हें अपना चेहरा एक बार अच्छी तरह दिखाया। श्याम सुंदर के ध्यान की छवि ओढ़ना का प्रांत देश किस प्रकार पकड़ कर खींच रही है, मानो श्याम का मानस चित्त ही अंचल ही खींच रही है। फिर चूड़ियों का कैसा मधुर शब्द, महाभाव के हाथ, अंगुलियां चंपक कलिका को लजाने वाली, उसमें रत्न अंगूठियां सुशोभित। श्याम अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। स्वामिनी के हृदय के स्तर स्तर पर कृष्ण अनुराग की प्रगाढ़ तरंगें खेल रही हैं। अंग में सात्विक भावों से उठा पुलक कंप, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की स्निग्ध धारा अब और जोर से नहीं चल सकती। ललिता से कहती है, सखी जल्दी नहीं चल सकती, रास्ते में बड़े कंकड़ हैं। कुंदलता परिहास करती है, कंकड़ पैरों में लग रहे हैं या मन में? मन में बैठ के कंकड़ पैरों में नहीं, मन में। नयनों से नैनों का मिलन हो गया है, माधुर्य की साम्राज्ञी जा रही है, भाव की बाढ़ से विश्व भर गया है। नयन भंगिमा से नागर उन्मत्त हैं। श्रीमती की महामाधुर्य धारा मानो झोंकों के रूप में बड़े वेग से प्रवाहित है। भुवन मोहन रूप माधुरी देखकर श्याम विभोर हैं, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। दोनों अपने अपने ध्यान का
धन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पथ गति नयनो मिललो राधा कान, दुई मने मन से जपूर लो संधान, दुह मुख हेरैते दुह भैलो भोर, समय न बुझत अचतुर चोर, विदग्ध संगनी सब रस जान, कुटिल नयने कर लो सावधान। रूप और तुलसी समय के अनुरूप सेवा कर रही हैं। मिलन और विरह सभी अवस्थाओं में सेवा करनी होगी। प्रेमक सेविका हर समय स्वामिनी के साथ रहेंगी। पहले स्वामिनी को प्रेम करना होगा, उसके बाद उनके रूप गुण लीला आदि के आस्वादन से युक्त भजन परिपाटी चलेगी। ब्रज उपासना प्रेम की ही उपासना है, शास्त्र शासन के भय से उपासना नहीं, लोभ का भजन। अभिमान स्फूर्त कंपित स्वर में स्वामिनी ललिता से कहती है, सखी ब्रजराज भवन जाने का क्या कोई और रास्ता नहीं? नहीं रहे, मैं इस- गुरुजनों ने तुम्हारे लिए यही रास्ता रखा है, इसे इसी जाना का। मैं इस रास्ते नहीं जा पाऊंगी सखी। ललिता कहती है, राधे गुरु परवशता तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी। गुरुजनों के आदेश से इस पथ पर चलने से भी तुम्हारी कोई निंदा नहीं होगी। चलो सखी, हम लोग इसी रास्ते से पुर में प्रवेश करेंगे। ललिता की चतुराई से प्रसन्न होकर श्रीमती उसी रास्ते धीर गति से चलने लगी। युगल माधुरी के रस सिंधु में सखी मंजरियों के मनोमीन सुखपूर्वक तैरने लगे। गिरी शोभा देखते देखते सभी अग्रसर हो रही है। अब यशोदा मैया की गोद में जाएगी, फिर वो बात चल प्रदर्शित करेगी।